Hello guys, once again you're most welcome on this YouTube channel। तो आज हम स्टार्ट करेंगे नेट इंक्रीज और डिक्रीज परसेंट। क्या होता है नेट इंक्रीज या डिक्रीज परसेंट, आइए देखते हैं। इसमें हम तीन तरह से इसको सीखेंगे। पहले इंक्रीज क्या होता है, इंक्रीज, उसके बाद में डिक्रीज, उसके बाद में जब दोनों होते हैं एक साथ इंक्रीज और डिक्रीज तो क्या होता है। पहला हमारा है इंक्रीज। इंक्रीज होता है तो क्या होता है, आइए देखते हैं। जैसे दिया हुआ है किसी चीज़ में 10% का इंक्रीज हुआ है, उसके बाद फिर से उसमें 10% का इंक्रीज हुआ है, अब हमें निकालना है कि नेट इंक्रीज कितना हुआ है इसमें। तो इसको करने के बहुत सारे तरीके हैं। पहला तरीका ये है कि अगर किसी चीज़ की वैल्यू 100 है, उसमें हम 10% का इंक्रीज करते हैं। हाँ, तो अगर किसी चीज़ में पहले 10% का इंक्रीज़ हो रहा है, उसके बाद 10% का इंक्रीज़ इसमें किया तो ये कितना हो गया, 110 हो गया। उसके बाद इसमें फिर से 10% का इंक्रीज़ हुआ है तो कितना हो गया, ये 110 पे 10% का इंक्रीज़ यानी कि 11 का इंक्रीज़ हो गया है। तो 11 का इंक्रीज़ होने पे ये कितना बन जाएगा, 121 बन जाएगा। अब इसमें नेट चेंज कितना आया, पहले इसकी वैल्यू 100 थी, अब कितनी हो गई, 180 हो गई। तो यहाँ पे टोटल जो चेंज इसका आया है वो इसका आया है 21% का। 21% का इसमें इंक्रीज़ हुआ है। ठीक है, दूसरा तरीका इसका क्या हो सकता है, दूसरा तरीका इसका ये हो सकता है कि ये बी है। इसमें हम क्या कर सकते हैं, हमें पता है कि 10% इक्वल्स टू कितना होता है, 10% इक्वल्स टू होता है 1/10। 10% का अगर इंक्रीज है तो, अगर 10% का इंक्रीज़ है तो मतलब 10 पे 1 का इंक्रीज़ हो रहा है। ठीक है, तो 10 पे 1 का इंक्रीज़ हो रहा है, इसको निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं, ये हमारी इनिशियल वैल्यू हो गई, ये फाइनल हो गई, और इंक्रीज़ यहाँ पे भी इंक्रीज़ होगा, ये 10 है, इस पे 1 का इंक्रीज़ होने पे फाइनल वैल्यू कितनी हो गई, 11 हो गई। फिर से 10% का इंक्रीज़ हो रहा है, मतलब 10 पे 1 बढ़ रहा है, तो 10 से फिर से 11 हो गई। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इनका मल्टीप्लाई करा लेंगे, 100 आ जाएगा, ये आ जाएगा 121। अब टोटल चेंज कितना आया इसमें, 21 का चेंज आया। 100 पे 21 का चेंज आया, मतलब कि 21% इंक्रीज़ होगा। ठीक है गाइस, थर्ड अप्रोच इसमें क्या लगा सकते हैं हम, थर्ड अप्रोच है फार्मूला बेस्ड। फार्मूला बेस्ड क्या अप्रोच हो सकता है इसमें, आइए देखते हैं। ये हमारा सी है, इसका फार्मूला क्या होता है, ये होता है कोई वैल्यू x है, एक दूसरी वैल्यू है जो कि y है, पहले x का चेंज आता है फिर y का चेंज आता है। तो यहाँ पे हम इस तरह से इसको लिख लेंगे, xy अपॉन में 100। ये टोटल यहाँ पे परसेंट चेंज निकालना है तो परसेंट। अब क्या कर सकते हैं, 10% का पहले आया था इंक्रीज़, उसके बाद में आया था 10% का फिर से इंक्रीज़, तो क्या करेंगे, यहाँ पे 10 लिखेंगे,
चूँकि दोनों इंक्रीज आ रहे हैं तो यहाँ पे साइन चेंज नहीं होगा हमारा। ये भी 10 है तो ये भी 10 हो जाएगा, ये वाला 10 है, यहाँ पे हमारा ये वाला 10 आ जाएगा, अपॉन में 100 पहले से था 100 लिख लेंगे, ये 0 यहाँ से और ये 0 यहाँ से गया, ये हमारा परसेंट लगा है यहाँ पे। तो कितना आ गया, ये 20 हो गया, यहाँ पे 1 बचा हुआ था, ये हमारा हो गया 21% इंक्रीज। तो गाइस इस तरह से हम निकाल सकते हैं, और ये तीनों अप्रोच मैंने यहाँ पे बता दिए हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको तीनों समझ में आए होंगे और बेहतर तरीके से समझ में आए होंगे। अब हम सीखते हैं कि अगर डिक्रीज़ हो जाए तो क्या होता है। दोनों केसेस में अगर डिक्रीज़ हो जाए, 10% का डिक्रीज़ हो, फिर से अगेन 10% का डिक्रीज़ हो, तो हम उसको कैसे निकालेंगे, आइए देखते हैं। सो गाइस आइए देखते हैं कि नेट डिक्रीज़ परसेंट हम कैसे निकालेंगे। अगर किसी भी चीज़ के वैल्यू 2 टाइम डिक्रीज़ होती है तो उसको हम उसमें नेट चेंज कैसे निकालेंगे। मान लो किसी चीज़ की वैल्यू 10% से डिक्रीज़ होती है, अगेन फिर 10% डिक्रीज़ होती है। इसको निकालते हैं सेम वही तीनों तरीक़ों से निकालेंगे हम। पहला क्या हो सकता है कि 100 है किसी चीज़ की वैल्यू, उसको हमने 10% से डिक्रीज़ किया तो कितना आएगा, 100 पे 10 का डिक्रीज़ यानी कि 90 का डिक्रीज़। अब 90 पे हमारा फिर से 10 का डिक्रीज़ आया, तो 90 पे 10 का डिक्रीज़ यानी 9 का डिक्रीज़ आ गया, तो हमारा 81 का आ गया डिक्रीज़ टोटल। 81 मतलब फाइनल वैल्यू आ गई हमारी। तो यहाँ पे नेट चेंज कितना आ जाएगा, 19% हमारा जो कम हुई है वैल्यू वो कितनी हुई है, 19% से यहाँ पे इसकी वैल्यू कम हो गई है। ओके, दूसरा तरीका इसका क्या हो सकता है, ये वाला इसका दूसरा तरीका है। हमें मालूम है 10% इक्वल्स टू 1/10 ये होता है। मतलब अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारा 10% से हमारी वैल्यू इसकी कम हो रही है। कम हो रही है मतलब 10 पे 1 कम हो रही है, 10 पे 1 कम हो रही है। तो यहाँ पे उसी तरीके से हम करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे इनिशियल, फाइनल, ये हमारा डिक्रीज़, यहाँ पे भी डिक्रीज़ लिख लेंगे, ये डिक्रीज़ हो गया। अब यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 9 है, 10 पे 1 कम हो रही है मतलब 9 हो रही है, यहाँ पे भी 9 हो रही है। इसको मल्टीप्लाई किया ये 100 आ गया, इसको मल्टीप्लाई किया ये 81 आ गया। यहाँ पे चेंज कितना आया है, 19% का। तरीका बदल गया है लेकिन आंसर नहीं बदलेगा, क्योंकि तरीके बदलने से आंसर नहीं बदलता है। और यहाँ पे 10 पे 9 हो रहा था, यहाँ पे भी 10 पे 9 हो रहा था, यहाँ पे भी 10 पे 9 हो रहा था, लेकिन यहाँ पे हम 100 पे निकाल रहे थे, यहाँ पे हम 10 पे निकाल रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे 19% का जो है यहाँ पे इसमें कमी आ जाएगी। अब सी में क्या होगा, यहाँ पे देख लेते हैं। सी में हम फॉर्मूला लगाएंगे वही वाला, ये हमारा फॉर्मूला है x + y + xy अपॉन में 100, ये हो गया हमारा परसेंट। x पहला कितना था, 10%। अब यहाँ पे क्या था, डिक्रीज़ हो रहा है, यहाँ पे वहाँ पे इंक्रीज़ हो रहा था तो हमने साइन नहीं चेंज किया था, क्योंकि प्लस से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन यहाँ पे हमें माइनस लगाना पड़ेगा क्योंकि 10% का यहाँ पे डिक्रीज़ हो रहा है। अगेन फिर 10% का डिक्रीज़ हो रहा है, फिर यहाँ पे इसको प्लस रहने देते हैं, ये 10 है, यहाँ पे 10 हो गया, अपॉन में 100 हो गया, ये हमारा हो गया है परसेंट। ठीक है, अब ये माइनस यहाँ पे है, यहाँ पे माइनस, तो ये दोनों मिलके प्लस बना देंगे। ये 0 से ये 0 गया, ये 0 से ये 0 गया, यहाँ पे आया हमारा माइनस का 20, यहाँ पे हमारा आया प्लस का 1, ये हमारा आ गया माइनस का
19% डिक्रीज़, यहाँ पे हमारा 19% का डिक्रीज़ आ गया। ठीक है गाइस, आशा करता हूँ ये वाला भी आपको समझ में आया होगा। और अब देखते हैं हम लोग कि अगर दोनों चीज़ें एक साथ हों, नेट परसेंट निकालने के लिए हमें अब एक बार वैल्यू इंक्रीज़ हो रही है, दूसरी बार में डिक्रीज़ हो रही है, तो उसमें जो नेट चेंज आएगा वो कैसे आएगा, पॉजिटिव आएगा या निगेटिव आएगा, ये देखते हैं कि हम इसको कैसे निकालेंगे। ओके गाइस, आइए गाइस देखते हैं जब इंक्रीज़ और डिक्रीज़ दोनों एक साथ हो रहे हो तब क्या होता है। इस कॉन्सेप्ट में हम सीखेंगे कि इंक्रीज़ और डिक्रीज़ दोनों एक साथ होते हैं तो कैसे नेट चेंज आता है। 10% का पहले मैंने इंक्रीज़ किया, फिर मैंने 10% का डिक्रीज़ किया। इसको लगाने की सबसे सिंपल तरीका जो है वो ये हो सकता है, 100 है, 100 पे पहले 10% का इंक्रीज़ हुआ है तो हमारा आया यहाँ पे 110। अब इस 110 पे हमारा 10% का डिक्रीज़ हुआ है तो कितना आएगा, तो हमारा ये आएगा 11 का डिक्रीज़ आएगा यहाँ पे। 110 पे 10 यानी 11 का डिक्रीज़। 11 का डिक्रीज़ का मतलब है यहाँ पे सॉरी यहाँ पे आएगा हमारा, ये हम निकाल रहे हैं 10% का डिक्रीज़, तो यहाँ पे हमारी जो फाइनल वैल्यू आएगी यहाँ पे 99 आएगी। अब यहाँ से यहाँ तक में चेंज कितना हुआ है, 1 का चेंज हुआ है, डिक्रीज़ में हुआ है, तो 100 पे 1 का डिक्रीज़ यानी 1% का डिक्रीज़ आ गया हमारा। इसको करने का दूसरा तरीका ये वाला तरीका है, 10% प्लस है यहाँ पे, तो इसको लिख सकते हैं हम 1/10। 10 पे 1 बढ़ रहा है यानी कि 11 बढ़ रहा है। उसी तरह से यहाँ पे 10% का डिक्रीज़ हो रहा है तो यहाँ 1/10, यहाँ 10 पे कम हो रहा है, तो इसको आइए करते हैं इनिशियल फाइनल। यहाँ पे इंक्रीज़ हो रहा है, यहाँ पे डिक्रीज़ हो रहा है। ये 10 है, यहाँ पे 11 हो गई, ये 10 है, यहाँ पे 9 हो गई, ये हमारा आ गया 100, ये हमारा आ गया 99। यहाँ से यहाँ तक में चेंज कितना आया, 1% का डिक्रीज़ हुआ है, तो ये हमारा आंसर हो गया। सी, इसमें हम फार्मूला देखेंगे सी पार्ट में। यहाँ पे क्या आएगा, ये हमारा होता है x प्लस वाई प्लस XY अपॉन में 100, और ये हमारा परसेंट हो गया। ठीक है, पहले 10% का हम इंक्रीज़ देंगे, फिर 10% का डिक्रीज़ आया तो डिक्रीज़ है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, फिर यहाँ पे प्लस करेंगे, 10% का इंक्रीज़ हुआ, प्लस कर दो इसको, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, अपॉन में 100 हो गया। अब ये 0 से 0 गया, ये 0 से 0 गया। अब यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, तो माइनस बन गया, ये यहाँ पे प्लस है, अब ये वाला भी माइनस बन जाएगा, ये 10 से 10 कट जाएगा, ये आ जाएगा हमारा माइनस का 1% डिक्रीज़, ये हमारा आ जाएगा नेट चेंज। ओके गाइस, उम्मीद करता हूँ ये वाला भी आपको समझ में आया होगा। और आइए देखते हैं अब कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें जिसमें कि हम जानेंगे कि हम कैसे आसानी से इस क्वेश्चन को अप्रोच कर सकते हैं। इस वाले पार्ट को करने का तरीका है वो ये है कि अगर सेम हो, यहाँ पे 10% का इंक्रीज़ है, 10% का डिक्रीज़ है, तो इसको डायरेक्ट आप क्या कर सकते हैं, 1 को मल्टीप्लाई कराइए, ये आएगा हमारा 1% का डिक्रीज़, और इसमें हमेशा ही डिक्रीज़ ही आना है। अगर ये दोनों वैल्यूज सेम है, यहाँ पे 10% इंक्रीज़ हो रहा है, 10% डिक्रीज़ हो रहा है, तब भी डिक्रीज़ होगा, और वो कितना होगा, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा, मतलब यहाँ पे 1 था तो 1%। इसी तरह से यहाँ पे 20% अगर है, यहाँ पे 20%, अब यहाँ पे 2 इनका मल्टीप्लिकेशन कराएंगे
तो ये हमारा आएगा माइनस का 4%। इसको आप ट्रिक बोल सकते हैं, ये ट्रिक हो सकती है आपके लिए। 30% का इंक्रीज़ हो रहा है, 30% का डिक्रीज़ हो रहा है, तो ये कितना हो जाएगा 9%। ओके गाइस, सो लेट्स बाइंड अप। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर और कमेंट करते रहिए एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू गाइस।